अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एथनिक ब्रांड के ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो है ये। और ये ड्रेस है खादी का। इसे मैंने बॉटम पर लेस लगाई है गोटा वाली, और लास्टिक लगाने का भी इसमें मैं बहुत इजी तरीका बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। ये ट्राउज़र बिल्कुल स्ट्रेट होता है, कहीं से इसको फिटिंग नहीं होती है, बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग होती है इसकी। ये देखें, कहीं झोल भी नहीं आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट सिला हुआ है। ये मीडियम साइज़ है इस ट्राउज़र का। वक्त ज़ाया किए बगैर चलिए मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो बता देती हूँ। 16 इंचज़ की इसकी विड्थ ली है और 42 इंचज़ की इसकी लेंथ है। और जिप के बैक साइड 2 इंचज़ की ज़्यादा लेंथ ली है मैंने बैक साइड की। ठीक है, 13.5 इंचज़ पर मैंने इसकी वेस्ट की मेजर कर दूंगी, और 2 इंचज़ पर मैं इसके नेफे के लिए, यानी कि जितना आपके पास इलास्टिक की चौड़ाई हो उस हिसाब से आप इसकी जगह छोड़ देंगे नेफे के लिए। 14 इंचज़ पर मैंने क्रॉच एरिया के लिए मार्क कर दिया है। अब यहाँ से भी मैं सेम मेजर कर दूंगी ताकि स्ट्रेट लाइन हो सके बिल्कुल, ताकि वेस्ट और ये क्रॉच एरिया की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी इस तरीके से। 2 इंचज़ पर मैं मार्क कर दूंगी, और इस 2 इंचज़ से मैं हल्का सा कर्व दे दूंगी इस मार्क तक। अब ये जितनी चौड़ाई बन रही है, ये जहाँ तक कर्व आया है, इतनी चौड़ाई जो बन रही है इसका हाफ पर मार्क कर दूंगी मैं। बिल्कुल इसका हाफ पर सेंटर बना दूंगी इस तरीके से। अब जो सेंटर मैंने यहाँ पर बनाया है, सेम यही सेंटर मैं इसके बॉटम पर भी बनाऊंगी। जितना मैंने इधर ऊपर की साइड पर मेजर किया था उतना ही मैं यहाँ से भी बॉटम से भी मेजर कर दूंगी। मेजर करने के बाद हाफ इंच जितना मुझे, यानी कि इसका बॉक्स ट्राउज़र का बॉटम चाहिए उतना करूँगी। दोनों साइड से हाफ हाफ कर दूंगी, यानी कि 5 इंचज़ मैंने इस साइड मार्क किया है और 5 इंचज़ इस साइड। और ये इस पर क्रॉच एरिया से इसके बॉटम तक मार्क कर दूंगी। बन साइड से भी इस तरीके से मार्किंग की जाएगी। अब कटिंग देखें, मैंने बैक साइड इसका हटा दिया था और ये सिर्फ फ्रंट साइड की मैं कटिंग कर रही हूँ, बैक साइड की बाद में की जाएगी। इस तरीके से इसकी फ्रंट साइड की कटिंग कर लूँगी। बन साइड से जो मैंने मार्क किया था उसकी मैंने कटिंग नहीं की है, ये वाली साइड की। अब ये बैक साइड मैंने इसके नीचे रख लिया है, फ्रंट के नीचे बैक साइड भी कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये जो 2 इंचज़ मैंने एक्स्ट्रा लिया था बैक साइड का, इसे बन साइड से इस तरीके से कम करते करते और क्रॉच एरिया तक इसे फुल ले लेंगे, यानी कि 2 इंचज़ एक्स्ट्रा कर देंगे क्रॉच एरिया से। अब 2 इंचज़ ऊपर की साइड से भी एक्स्ट्रा लिया है, तो 2 इंचज़ यहाँ से भी एक्स्ट्रा लेते रहेंगे इस तरीके से, और क्रॉच एरिया तक 2 इंचज़ ही कर देंगे। अच्छा, ये क्रॉच एरिया के इधर से भी 2 इंचज़ ही होता है, लेकिन मेरे पास 1.5 इंचज़ था तो मैंने इतना ही रख लिया। फिर मैंने बॉटम की इधर से भी 1.5 इंचज़ पर ही मार्क करते हुए नीचे बॉटम तक ले गई हूँ मैं इसे भी। ऊपर की साइड से तो 2 इंच था तो मैंने वही रख लिया। यहाँ से ये कटिंग करके ये तिरछी कटिंग ऊपर की साइड से कर देंगे। ये बन साइड पर देखें मैंने लाकर ख़त्म कर दिया है ऊपर की साइड से। ये इसके बॉटम की साइड पर कर रही हूँ। अब जो ये फ्रंट पर मैंने छोड़ा था बन साइड से, तो यहाँ पर भी मैं कटिंग कर दूंगी। इसे मैं बैक साइड के साथ ही कटिंग कर रही हूँ, और ये जहाँ तक क्रॉच एरिया है वहीं तक ही इसकी भी देखें कटिंग कर कर मैंने छोड़ दिया है। यहाँ से अगर नोक निकल रही हो तो इसे आप ख़त्म कर देंगे, और ये बन साइड है इसलिए मैं इसे खोल रही हूँ कटिंग करके। ये क्रॉच एरिया पहले ऊपर वाला जो फ्रंट साइड है उसको साथ में ज्वाइन करेंगे और नीचे वाले को एक साथ ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन होने के बाद इस तरीके से खोलकर इसके ऊपर रखेंगे, और ये जो सीधी लाइन है इस पर भी बॉटम तक सीधी सिलाई ले जाएंगे दोनों साइडों पर। ये दोनों साइडों पर सिलाई लगाने के बाद देखें इस तरीके से ये ज्वाइन हो जाएगा, और ये ऊपर जो जहाँ नेफा बनाना है
ये थोड़ा सा कर्व होता है, इसलिए मैंने सिंगल फोल्ड कर दिया था इसे। पूरी सिलाई इसी तरीके से लगा दी थी, नेफा बनाने में इजी रहेगा। 20 इंचज़ का मैंने इलास्टिक लिया है, 10 इंचज़ की इसकी बुकरम ली है और बुकरम की चौड़ाई मैंने इलास्टिक जितनी चौड़ाई की रखी है। इस तरीके से इसे चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद इलास्टिक को इस तरीके से रखेंगे और दोनों साइड से इसको सिलाई लगा दूँगी। ये ऐसे सिलाई लग जाएगी दोनों साइड से। ये इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद ऐसे करेंगे और ये रखकर सिलाई लगाते रहेंगे। और मीडियम साइज़ का आप अगर बना रहे हैं तो यही रखेंगे बुकरम और इलास्टिक। अगर स्मॉल बना रहे हैं तो 18 इंचज़ का इलास्टिक होगा और 8 इंचज़ पर इसकी बुकरम होगी। अभी इसकी किनारी पर सिलाई लगाते रहेंगे और इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आनी चाहिए। बुकरम पर भले आ जाए लेकिन इलास्टिक पर सिलाई नहीं लगानी होती है। इस तरीके से रखेंगे। इलास्टिक ख़त्म हो जाएगा तो थोड़ी सी चुने देंगे, खींच कर इलास्टिक को फिर से सिलाई लगा देंगे। इलास्टिक पर जो सिलाई नहीं आती है तो इससे यही फ़ायदा होता है, तो आप खींच सकते हैं आराम से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। आप लोग वॉच तो कर लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं वीडियो। और नेफा बनाने का कितना इजी मेथड है ये। आप किस तरीके से लगाते हैं इलास्टिक, इस तरीके वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये इलास्टिक लगाने के बाद इसे इस तरीके से फिक्स सेट करेंगे चूनों को, और इस तरीके से काबू करके पकड़ेंगे कि अपना ये कपड़ा कहीं पर सेटिंग आउट ना हो और इलास्टिक अपनी जगह पर सेट रहेगा। इस तरीके से इलास्टिक को खींच कर सिलाई लगाएंगे और इसके सेंटर में सिलाई लगा देंगे। स्टार्ट में और एंड में सिलाई को डबल करना है ताकि पक्की हो जाए सिलाई। ये हमारा ट्राउज़र इस तरीके से इलास्टिक भी रेडी हो गया है। और बॉटम पर जितना आपने फोल्ड करना है उतना रखकर और ये ऐसे स्ट्रेट लाइन कर देंगे क्रीज बनाकर, और जितना आपने गोटे को शो करवाना है उतना कर देंगे और बाकी की सिलाई में ले लेंगे। ऐसे सीधी सिलाई लगाकर इस तरीके से पलट कर इस पर एक और सिलाई लगा देंगे। और 38.5 इंचज़ पर मैंने इसका रेडी ट्राउज़र लिया है। बॉटम इसका रेडी है 38.5 इंचज़ का। अब बाकी का जो बचा है इस तरीके से इसे फोल्ड करके सिलाई लगा दूंगी इसकी। ये वाला लुक आ जाएगा। इसका फिटिंग करने का तरीका ये है कि हमने लेस को बिल्कुल बराबर करना है और इसकी किनारी पर सिलाई लगानी है। एक सिलाई लगाने के बाद दूसरी सिलाई इस तरीके से फोल्ड करके फिर लगाएंगे और इसके करीब करीब से सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हमने ये वैसे भी लूज़ ही रखना है ट्राउज़र को, तो इसके ज़्यादा दूर करके लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल लूज़ ही रखेंगे तो इसके करीब भी सिलाई लगा देंगे तो पता नहीं चलेगा और प्यारी ही लगेगी। अगर पैंट ट्राउज़र वगैरह बनाते होते हैं तो उसको सिलाई का मार्जिन जितना रखा होता है हमने उतना ही सिलाई में लेना ज़रूरी होता है। इसका हमें इतना शो नहीं होगा क्योंकि हमने बॉक्स ट्राउज़र में ऐसे ही करना होता है, बिल्कुल करीब सिलाई लगानी होती है। और ये क्रॉच एरिया तक इसकी सिलाई लगाकर सिलाई को कट कर देंगे। फिर दूसरी साइड की भी बॉटम से स्टार्ट करेंगे सिलाई को। प्रेस इस तरीके से करेंगे कि ये जो सिलाई है इसकी सिलाई से सिलाई को पकड़कर ऐसे रखेंगे और फिर उसके बाद इसे प्रेस कर देंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।